मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज हर छठ है, इसलिए मैं सुबह नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और पूजा करनी है। आज पहली बार में आज के दिन में, हर छठ के दिन में मैं ससुराल में हूँ, तो आज मम्मी जी के साथ पूजा होने वाली है। सो लेट्स सी क्या क्या करते हैं। पहली बार मैंने अकेले किया था लास्ट ईयर, तब राधा भी नहीं थी, और अभी मम्मी जी के साथ करना है। तो आपको सब दिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करते हैं, एवरीथिंग आई विल शो यू। कल हम लोग जो सामान लेके आए थे, अभी उसमें हल्दी वगैरह लगाते हैं, आई विल शो इट टू यू। और लेट्स सी हाउ इट गोस। तो कल हम लोग जो छोटे छोटे क्ले के पॉट्स लेके आए थे, छोटी छोटी मटकियाँ ले आए थे, उसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया और साइड रख दिया। उसके बाद ये जो टोकरी लाई थी जूट वाली, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस व्रत में, बैम्बू स्टिक्स का। तो यहाँ पर दोनों को हमने साफ़ करके वॉश करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक कपड़ा जिसको मैंने हल्दी में डुबो दिया था और उससे उसको पूरी तरीके से हल्दी लगा दी। सो ये शुभ माना जाता है, ऐसे मम्मी जी ने मेरे को बताया था। तो सब में लगाना है, तो मैंने लगा के अलग रख दिया। अब ये सारे फ्लावर्स यूज़ होंगे पूजा में। अभी इसको लेकर जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। ससुराल किसका है वही समझ में नहीं आ रहा। मुंह क्यों छुपा रहे हो? मैं मुंह नहीं छुपा रहा हूँ। काम में क्यों मुंह छुपाऊंगा? टको के ससुराल आया लग रहा है मेरे को तो। बच्चा उठा के बिल्कुल पोछा पे पोछा। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बोलो। अरे भाई, अब बच्चा नहीं मान रहा, बोल रहा पापा उठाओ उठाओ उठाओ, तो उठा के झाड़ू पोछा जो भी है वो करना तो करो ना भाई। टक्को ने यहाँ पे ऐसा पोछा लगाया है कि मैं गिर गई। जीव मेरे हाथ में थी और मैं उसको लेके गिर गई। लगी मुझे नहीं है, पर वो डर गई इतना ज़्यादा कि वो रो रही है बहुत जोर जोर से। यहाँ पे बहुत फिसलता है, बहुत आराम से चलना पड़ता है। ये फ्लावर्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये इससे करेंगे पूजा। जिम्मू चलो अन्नी करने। जिम्मू के लिए व्रत है भाई, जिम्मू को तो आज न्यू पहनाएंगे। चलो बाबू, चलो भाई, फ्लावर्स कलेक्ट हो गए, अब मैं जा रही हूँ। आगे का जिस जैसे मम्मी जी बताएंगी वैसे वैसे करेंगे। जिम्मू बोलता है ना, मैं जिम्मू को बताती हूँ ना कि ये करना है वो करना है, तो जिम्मू बोलता है कि हाँ मम्मा जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे करना। तो आज मेरी बारी है, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। बाय। अच्छा, तो इस व्रत में जो है मिट्टी के अंदर कास को लगाया जाता है। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम नहा लो, ये सब गंदे काम आकाश कर लेगा। देखो ऐसे इस तरह से वो मिट्टी के अंदर उसको गाड़ के से रख देते हैं और साइड में पूरे में पानी भरना रहता है। तो ऐसा उसका सेटअप रहता है इस पूजा का। करेगा का? हाँ करेगा, जिम्मू करेगा। आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, आओ ना। थोड़ा सा करने दो जिम्मू को भी। हाँ जिम्मू करेगा, हाँ जी कर। आज के हर छठ के व्रत में इसको खाते हैं। तो इसके अंदर ना सीड्स रहती है इसकी, इसको साफ करना है। तो अभी जिम्मू और मम्मा कर रहे हैं। जिम्मू देखो बाल नहीं बनाता है, फिर ऐसे वीडियो में देखो कैसे पूरा आ रहा है। तो ये साफ किया हुआ दिखा दो एक बार। ये इसके अंदर से निकाल दिया है, अभी ये क्लीन है, वी कैन ईट दिस नाउ। तो हमारे ससुराल तरफ में जब भी कोई शुभ काम होता है या कोई पाठ पूजा होती है ना, तब पैरों में हल्दी लगा के ये अल्टा लगाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आता है, लेकिन कहा था करने के लिए तो मैंने कर दिया था। मेरे से इतना अच्छे से बना नहीं था, तो मेरी सासू माँ ने मेरे को हेल्प करी थी उसके अंदर। सो आई डिड इट। अच्छा, तो पूजा में चढ़ाने के लिए हमने ये पूरियाँ भी बना ली थी। इसको पूजा के बाद बांट देते हैं। सबसे पहले तो ना एक टोकरी में ये पॉपकॉर्न डालते हैं। उसके बाद ये मिट्टी का जो छोटा सा पॉट है, उसके अंदर हमने 7 अनाज डाले हैं, चना डाला है और महुआ डाला है। और इसके अंदर अभी फल डालेंगे, प्रसाद डालेंगे और लोगों को बांट देंगे आफ्टर द पूजा।
तो पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पर इतनी सारी टोकरियाँ इसलिए लग रही है क्योंकि 7 मेरे नाम की है और 7 मम्मी जी के नाम की है। आज पहली बार मैंने मोबाइल में कथा नहीं सुनी, यहाँ पर लाइव आज मम्मी जी से कथा सुनी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो एक बार आपको मैं कथा सुनाना चाहती हूँ, बहुत शॉर्ट में 2 मिनट का टाइम लगेगा, पूरी कथा ज़रूर सुनना। तो यहाँ पर एक लेडी रहती है जो कि बहुत गरीब परिवार से रहती है। उसका पति उसका ध्यान नहीं रखता है, उसकी सास भी बहुत दुष्ट होती है और उनका गाय रहती है उनके पास, दूध बेचने का उनका काम रहता है। तो वो एक दिन बहुत जब बारिश हो रही होती है, बाढ़ आ रहा होता है, तब उसकी सास उससे कहती है कि तुमको जाना है और ये दूध बेचकर आना है वापस, बिना दूध बेचे तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, चाहे जितनी बारिश हो जितनी बाढ़ हो तुमको जाना पड़ेगा और साथ में अपने बच्चे को भी लेकर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो बड़ी मजबूरी में वहाँ से निकलती है दूध लेकर अपने बच्चे को लेकर। लेकिन जैसे ही वो इतना सारा पानी देखती है तो सोचती है कि मैं अगर जाऊंगी तो मेरा बच्चा मतलब उसको नुकसान हो सकता है और मैं भी बह जाऊंगी, मेरा बच्चा भी बह जाएगा। इसीलिए उसको रास्ते में एक खेत दिखाई देता है जहाँ पे एक पलाश का पेड़ होता है जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो वो सोचती है कि इस पेड़ के नीचे मेरा बच्चा पानी से भी बच जाएगा, मैं दूध बेचकर आ जाऊंगी, अगर भगवान ने चाहा तो मेरा बच्चा भी सही सलामत मुझे यहाँ पर वापस मिल जाएगा। इसीलिए वो अपने बच्चे को वहाँ रख के चली जाती है। लेकिन जिसका खेत होता है, बारिश हो रही होती है, इसीलिए वहाँ पर वो चावल की, धान की खेती करने के लिए वो वहाँ पर आ जाता है और हल चलाता है। तो उसको बच्चा दिखाई नहीं देता, इसीलिए बच्चे के आर पार वो हल उसका चला जाता है, पेट से निकल के पीठ से निकल जाता है। तो वो बच्चा वहीं पर ख़त्म हो जाता है और जो किसान है वो भी वहाँ से भाग जाता है। और ये महिला जब वापस आकर अपने देखती है कि बच्चा ख़त्म हो गया तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उस समय जो शंकर भगवान है और पार्वती जी है वहाँ से अपने देव अवतार में निकल रहे होते हैं। जैसे ही रोते हुए उस महिला को सुनते हैं तो वो दोनों अपने नॉर्मल इंसानों के रूप में आकर ज़मीन पर उसकी मदद कर पूछते हैं उनसे कि हुआ क्या है। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है। तो उनसे कहते हैं कि एक बेर का जो कांटा होता है वो लेकर आओ और कास लेकर आओ और उससे वो सुई धागा उसको बना करके उसके बच्चे का पेट सिल देते हैं। और तब से माना जाता है कि अगर आपके बच्चे की आपको लंबी उम्र चाहिए और सब कुछ सही चाहिए है तो आपको ये व्रत करना है। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना और आगे का व्लॉग देखते रहिए। A few hours later. अच्छा मौसम हो गया। तो अभी सुबह में पूजा वगैरह सब हो गई दोपहर में। अभी हम फ्री होके आए हैं। यहाँ पे एक इच्छा पूर्ति टेम्पल है KGS नाम से, तो वहाँ पे आए हैं हम लोग। शादी के बाद एक बार मैं आई थी यहाँ पे, जब पहली बार जैसे आते हैं ना वैसे नई दुल्हन बन के, और अभी सेकेंड टाइम है। और बहुत मतलब पहले वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ से चल के जाना पड़ता है, लगभग 500 मीटर है यहाँ से और मस्त ग्रीनरी है। तो अभी हम आपको अगर शूटिंग अंदर अलाउड होगी तो आपके भी दर्शन कराते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये ऐसा बना हुआ है मंदिर, यहाँ से आपको एंटर करना है और ये बना है एंट्रेंस। जिम्मो मेरा चप्पल निकालने के लिए तो बैठा ही रहता है। क्या है? भाई दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, फोटोज अलाउड नहीं है और जिम्मो हमारा खेलने में लगा हुआ है। आजकल मैं देख रही हूँ जितने ज़्यादा एज के लोग हैं ना, मतलब किसी भी एज के जो भी आ रहे हैं, सब कोई फोटो में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। अंकल आंटी सेल्फी स्टिक लेके आए हैं, बढ़िया वहाँ पे सेल्फीज खींच रहे हैं। I mean, it is so nice to see people at this age so interested in, you know, creating memories. और एक हमारे घर वाले हैं, उनको फोटो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारी मम्मी जी को। जिम्मो भी अभी दौड़ के आ रहा है। अब बढ़िया से हमारे दर्शन हो गए, लेकिन अब बादल देखो कितने काले हो गए। अभी कभी भी बारिश हो सकती है, तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं घर। घर हमारा यहाँ से करीबन 15 से 20 मिनट है। जगह 5 साल पहले यहाँ आए थे, अभी मैं क्या अंतर क्या लग रहा है? पिछली बार मैं ऐसे मुंह सड़ाया हुआ था, इस बार हंस रहा है क्या? पता नहीं है।
इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, 5 साल में आदमी कुछ पता ही नहीं कर पाया है। मैंने को लगा था 5 साल में मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करूंगा, दूसरी बीवी के साथ आऊंगा, पर सब उल्टा हो गया। आदमी का जैसा है वो एक ही में होना चाहिए कि भाई हो गई इसकी एक बार की शादी। चलेगा, शूज नहीं पहनेगा? नहीं ठीक है, आप पहन लो पापा, चलो। ए जियो उठ जा, मम्मा जा रहा है नहीं तो फिर। अब हम लौट के जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, जिनकी अपनी 4 व्हीलर है और जो लोग ऑटो से आ रहे हैं वो तो बराबर अंदर जा रहे हैं। हमको नहीं पता था ये चीज़, हम तो 2 व्हीलर से आए थे क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत पास है, तो हम तो आ गए थे। बस अभी हम लौट रहे हैं। बारिश कभी भी हो सकती है और मार्केट से होते हुए जाना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए, ज़्यादा टाइम हम रुक नहीं पाए। जिम्मू जब से यहाँ आया है तब से सिर्फ पापा को चिपका हुआ है। अब जब पापा ऑफिस जाएंगे ना परसों से, तो ये आएगा लाइन पे। इतना ज़्यादा परेशान इसने पापा को किया है और पापा ने भी उसके लाड़ पूरे किए हैं सारे। अब वो दोनों को भी भारी पड़ने वाला है। मंदिर से लौट गए थे, खाना पीना हो गया, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं क्योंकि कल हमें यहाँ से निकलना है भोपाल जाने के लिए। तो बस इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मेरी कथा कैसे लगी आपको ये कॉमेंट्स में आपको स्पेशली लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू।